हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से मिस्ट्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सक्सेशन या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन नोट डाउन करनी होगी इकोलॉजिकल सक्सेशन की। यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है डेफिनेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इकोलॉजिकल सक्सेशन यह डिस्क्राइब करता है कि एक जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है वो किस प्रकार से बनती है। वेरियस स्पीसीज इन ए डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सो ऑन चेंजेज ओवर टाइम। ये जो अलग अलग कम्युनिटीज होती है या फिर अलग अलग स्पीसीज होती है, कई डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में प्रेजेंट होती है, वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। Ecological succession is a series of change that occur in an ecological community over time. Ecological succession एक प्रकार की सीरीज होती है या फिर एक श्रृंखला होती है जिसमें कि जो कम्युनिटी होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कम्युनिटी के अंतर्गत प्लांट कम्युनिटी में होने वाले चेंजेज में लॉन्ग टाइम चेंजेज को इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, एक कम्युनिटी है उसमें चेंजेज, लगातार चेंजेज होते रहते हैं, बट एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जिसे कहा जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स स्टेज। ओडम ने सक्सेशन की निम्न क्वालिटी बताई है। बायो स्पीसीज का सक्सेशनल चेंज डिटरमाइंड सीक्वेंस में होता है। सक्सेशन बायो डेवलपमेंट का बेस है। यह बायो स्पीसीज के इन्वायरमेंटल चेंज से रिलेटेड नेचुरल स्टेज होती है। सक्सेशन इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। स्टेबिलिटी में बायोमास हाईएस्ट होता है। जब क्या होती है, कोई भी कम्युनिटी स्टेबलाइज हो जाती है तो वहां पे जो बायोमास होता है वो हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट आपके डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सक्सेशन। द इकोलॉजिकल सक्सेशन अकर्स इन द 5 स्टेजेस। सबसे पहला है न्यूडेशन, नेक्स्ट है इन्वेजन, फिर है कंपटीशन एंड कोएक्शन, फिर है रिएक्शन, फिर है स्टेबिलाईजेशन। अब ये जो सारे टर्म्स है उनको हम वन बाय वन स्टडी। देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब सबसे पहले हम लोग ये सक्सेशन की स्टेप्स को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने टाइप का हो सकता है। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि जब कोई कम्युनिटी, ऐसा सक्सेशन जिसमें मान लो कोई कम्युनिटी प्रेजेंट ही नहीं थी, मतलब एक प्रकार से ऐसा एरिया कि जहाँ पे मतलब एकदम बेर एरिया या फिर वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, जैसे कि कोई लावा है वो कहीं पे आके अभी भी मतलब कूल डाउन हुआ है, वहां पे कोई भी कम्युनिटी किसी भी प्रकार की कोई भी स्पीसीज नहीं प्रेजेंट है, तो वहां पे किसी कम्युनिटी का आना उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन की पहले से कोई कम्युनिटी प्रेजेंट है और दूसरी कम्युनिटी आके उसको हटा देती है और उसकी जगह ले लेती है, तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लाइफ इन एन एरिया वेयर इज नो लाइफ। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे कोई लाइफ थी ही नहीं, वहां पे किसी लाइफ या किसी स्पीसीज का आना या ओरिजिन होना। ऐसा सक्सेशन जहां पर पहले कोई बायोटिक कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं थी। प्राइमरी सक्सेशन ऐसे एरिया में होता है, फॉर एग्जांपल जहां लावा अभी भी कूल डाउन हुआ है, वहां पर किसी पायोनियर स्पीसीज का सक्सेशन होना। इस टाइप के सक्सेशन में मोर टाइम लगेगा किसी कम्युनिटी के स्टेबल होने में। ऐसे रीजन में सक्सेशन होने में 1000 ईयर्स से भी अधिक टाइम लग सकता है। नेक्स्ट आपके सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टेबिलाईजेशन। अब आप इन्हें जो ये प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन है उनको कई बार डायरेक्ट ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन या सेकेंडरी सक्सेशन, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन ये नोट डाउन करनी ही पड़ेगी। Secondary succession is the process of restabilization. Secondary succession occurs on a surface where an ecosystem has previously existed.
इट इज द प्रोसेस बाय विच वन कम्युनिटी रिप्लेस अनदर कम्युनिटी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कोई पहले से ही कोई कम्युनिटी प्रेजेंट होती है और वहां पे दूसरी कम्युनिटी आके उसको रिप्लेस कर देती है और उसकी जगह ले लेती है। विच हैज बीन पार्शियली और टोटली डिस्ट्रॉयड सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, इटीसी। कि जो या फिर कई बार क्या होता है कि जो कम्युनिटी प्रेजेंट होती है वो किसी या तो फ्लड या अर्थक्वेक या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से क्या होती है वहां की कम्युनिटी नष्ट हो जाती है। तो वहां पर नई कम्युनिटी का आना, इसे भी कहा जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। फिर आपके सक्सेशन स्टेजेस, सबसे पहला है न्यूडेशन। तो ये सबसे पहली स्टेज है जहां पे बेर एरिया प्रेजेंट होता है, वहां पे किसी प्लांट कम्युनिटी का आना। It is the first stage of succession. It is the formation of nude or a bare area resulting from flood है, earthquake है, landslide है और other artificial and natural reasons। कोई भी artificial और natural reasons हो सकते हैं। Succession begins in a bare area without any form of life। इन regions में nudation होते ही plant succession की process start हो जाती है। फिर नेक्स्ट है इन्वेजन या अतिक्रमण। अब कोई न्यूड या बेर एरिया है तो वहां पे किसी प्लांट कम्युनिटी का आना उसे कहा जाता है इन्वेजन। या फिर कोई भी जैसे जो कोई सीड है, स्पोर्स है या फिर अन्य जो प्रोपाग्यूल्स होते हैं उनका आना और वहां पे स्टेबिलाईज होना। मेनी स्पीसीज इन्वेड और रीच ए न्यू साइट फ्रॉम एनी अदर एरिया। यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेशन। माइग्रेशन ये इसका फर्स्ट टॉपिक है। मतलब इन्वेजन के अंतर्गत भी दो पॉइंट आते हैं आपके, माइग्रेशन एंड इकेसिस और एस्टेब्लिशमेंट। तो आपको यहाँ पे ए लगा के लिखना है माइग्रेशन। सीड्स है, स्पोर्स है और अदर प्रोपाग्यूल्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज रीच द बेर एरिया। इन बेर एरिया में इन प्रोपाग्यूल्स के पहुंचने के बाद इनका डिस्पर्सल विभिन्न एजेंट्स सच एज एयर, वाटर, इंसेक्ट के द्वारा होता है। अब ये आएंगे कि जो सीड्स है, स्पोर्स है, वो किसी बेर एरिया में आते हैं तो इसे कहा जाता है माइग्रेशन। फिर वो वहां पे स्टेबिलाईज होते हैं, उसे कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट। अब कई ऐसी स्पीसीज होती है जो वहां पे स्टेबल नहीं हो पाती क्योंकि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाती है, तो वो वहां पे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इकेसिस और एस्टेब्लिशमेंट, आफ्टर रीचिंग के बाद इनका सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट होता है। यदि ये इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती है और सक्सेसफुली अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने लगती है, यह प्रोसेस इकेसिस कहलाती है। न्यू हैबिटेट में, ये यहाँ पे हैबिटेट लिखा हुआ आपके, न्यू हैबिटेट में अनफेवरेबल कंडीशन के कारण मोस्टली प्लांट्स डिजनरेट हो जाते हैं। कि नई कोई सीड्स आए तो उनके लिए जरूरी नहीं है सभी सीड्स या फिर जो प्रोपाग्यूल्स होते हैं उनके लिए वो एनवायरनमेंट उनमें वो सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो वहां के एनवायरनमेंट को नहीं, वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब वहां का एनवायरनमेंट नहीं सहन कर पाते तो वो डिजनरेट हो जाते हैं। लेकिन सम प्लांट्स इन अनफेवरेबल कंडीशन में को भी टॉलरेट कर जाते हैं। इन प्लांट्स के सीड्स यहाँ सक्सेसफुली जर्मिनेट होकर ग्रोथ करते हैं। इस टाइप से हैबिटेट में इनिशियली ग्रो करने वाली स्पीसीज को पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है तथा इस कम्युनिटी को पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन भी आप अच्छे से ध्यान रखना कि पायोनियर कम्युनिटी किसे कहा जाता है। जो इनिशियली ग्रो करने वाली स्पीसीज होती है उन्हें पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपके सी है एग्रीगेशन। सबसे पहला था माइग्रेशन, फिर सेकंड था एस्टेब्लिशमेंट, सी है उसी का एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के अंतर्गत क्या होगा कि जैसे समूहीकरण, जैसे बोला जाता है समूहीकरण, कि जब ये जो प्लांट स्पीसीज है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती है तो इनमें क्या होने लगता है, फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो एग्रीगेशन होना। पायनियर प्लांट कम्युनिटी में अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा ये अपनी पॉपुलेशन में ग्रोथ करती है एवं इनका ग्रुप में एग्रीगेशन होने लगता है। नेक्स्ट आपके थर्ड पॉइंट है कंपटीशन एंड कोएक्शन। सबसे पहला था न्यूडेशन, सेकंड था जो आपके इन्वेजन, थर्ड था कंपटीशन एंड कोएक्शन। जो इन्वेजन है उसके अंतर्गत ही 2-3 पॉइंट आ गए आपके, तो वो भी आपको नोट डाउन करने होंगे।
प्लांट ग्रुप में स्पीसीज की संख्या बढ़ने से, अब यहाँ पे एग्रीगेशन होने तो प्लांट ग्रुप की क्या, प्लांट ग्रुप में स्पीसीज है उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उनमें क्या होगा, न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए कंपटीशन होगा। बढ़ने से कम्युनिटी के मेंबर्स में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। मेनली उन कंडीशन में जब प्लांट एक दूसरे के पास ग्रो करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इस स्टेप को कोएक्शन कहा जाता है। अब आपको इनको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे सोचो कि इनको मैं रट लेता हूँ या रट लेती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इन पॉइंट्स को समझना है कि सबसे पहले सक्सेशन में सबसे पहली प्रोसेस होती है न्यूडेशन, जिसमें क्या होता है, कोई भी बेर एरिया होता है। अब वो बेर एरिया क्यों है, वहां पे किसी भी कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण, जैसे फ्लड है या अर्थक्वेक के कारण कोई भी बेर एरिया बनना, वो हो गया न्यूडेशन। फिर है इन्वेजन के अंतर्गत क्या होता है कि अतिक्रमण, कोई भी प्लांट स्पीसीज है उसके सीड्स है, प्रोपाग्यूल्स है, वो वहां पे आते हैं और क्या करते हैं कि वहां पे एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, अब वो अगर उनमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो ग्रो करने लग जाएंगे तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो अपने हिसाब से ही इनको पढ़ना है, ना कि ऐसे रट्टा मारना है। मेनली उन कंडीशन में जब प्लांट एक दूसरे के पास ग्रो करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इस स्टेप को कोएक्शन कहते हैं। प्लांट्स के एग्रीगेशन के बाद इनमें न्यूट्रिशन, लाइट एंड वाटर, फूड ईटीसी के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। यह कंपटीशन सम स्पीसीज के बीच में, सेम स्पीसीज के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक एंड डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटर स्पेसिफिक कहलाता है, या फिर हो सकता है। जो भी प्लांट स्ट्रोंग होते हैं वो इस कंपटीशन में विनर होते हैं तथा अनदर प्लांट स्पीसीज को रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है आपके रिएक्शन। जैसे जैसे प्लांट्स के ग्रुप की संख्या में ग्रोथ सक्सेशन प्रोसेस के दौरान बढ़ती जाती है तो इन प्लांट्स की आपस का कंपटीशन भी क्या होता है, बढ़ने लगता है तथा बहुलता के कारण इनका हैबिटेट इन्वायरमेंट को चेंज करने लगता है। इसे ही रिएक्शन कहते हैं। इसे सक्सेशन की इम्पोर्टेंट स्टेज माना जाता है। डेड प्लांट बॉडीज का इनके फॉसिल्स के कारण सोइल की ह्यूमिडिटी बढ़ती है तथा इसके साथ ही मिनरल्स का भी स्टोर होने लगता है, जिससे टेम्परेचर में स्टोरेज होने लगता है, टेम्परेचर में शॉर्टेज होने लगता है, कमी होने लगती है टेम्परेचर में, तथा पायोनियर कम्युनिटी के लिए यह इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो जाता है, जिससे इसकी जगह न्यू प्लांट कम्युनिटी रिप्लेस होने लगती है तथा इसका रिप्लेस हो जाता है। कि रिएक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट कम्युनिटीज की संख्या बढ़ती है या प्लांट के ग्रुप की संख्या बढ़ रही है तो वहां का जो इन्वायरमेंट है उस कंपटीशन के कारण चेंज होने लगता है। ठीक है, जिससे कि जो पायोनियर स्पीसीज होती है, जो इनिशियली जो स्पीसीज ग्रो कर रही थी वहां का इन्वायरमेंट इन सब के लिए क्या होता है, अनफेवरेबल हो जाता है। तो धीरे धीरे वो क्या होती है, डिग्रेडेशन की ओर चली जाती है। तो पायोनियर स्पीसीज का तो क्या होने लगता है, डिग्रेडेशन हो जाता है और नई प्लांट कम्युनिटी होती है वो उसकी जगह ले लेती है। पॉइंट है आपके 5 क्लाइमेक्स और स्टेबिलाईजेशन। क्लाइमेक्स का मीनिंग होता है कि चरम अवस्था, या फिर स्टेबिलाईजेशन का मतलब स्थायित्व, जिसमें कि क्या होता है कि जो प्लांट कम्युनिटी होती है और इन्वायरमेंट होता है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जिसमें वो प्लांट कम्युनिटी जब तक उस इन्वायरमेंट में स्थापित रहती है, जब तक कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है, या तो कोई ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से जब वो इन्वायरमेंट डिस्टरबेंस होता है तब ही वहां पे नई कम्युनिटी स्थापित होती है, तब तक वो ही कम्युनिटी बनी रहती है। It is the final stage of succession. A climax community is defined as the final stage of ecological succession, which remains stable long as the environment remain unchanged. कि ये जो कम्युनिटी है तब तक बनी रहती है जब तक कि किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। इस स्टेज में इन्वायरमेंट एंड प्लांट कम्युनिटी के बीच हार्मनी स्थापित हो जाती है एंड इन्वायरमेंट भी स्टेबल हो जाता है। इसी स्टेट को क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं।
इस स्टेज में जब तक कोई चेंज नहीं होता, जब तक कि इन्वायरमेंट में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, ये डिस्टरबेंस नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी हो सकता है, तो इसे ही कहा जाता है क्लाइमेक्स और स्टेबिलाईजेशन, स्थायित्वकरण। फिर आपके डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में होने वाली प्लांट सक्सेशन प्रोसेस में मेन एग्जांपल्स में हाइड्रोसियर, लिथोसियर और जीरोसियर, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके है जो हाइड्रोसियर, क्योंकि अधिकतर बार हाइड्रोसेरे के बारे में पूछा जाता है कि इसकी प्रोसेस किस प्रकार से होती है, तो उसको भी हम पूरा स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे है हाइड्रोसेरे। हाइड्रोसेरे की अगर नॉर्मली बात करें तो एक प्रकार से जिसमें सक्सेशन की अवस्था एक तालाब से स्टार्ट होती है और एक घने जंगल के रूप में जाके वो क्लाइमेक्स स्टेज में आता है, तो ये होता है हाइड्रोसेरे। यह सक्सेशन प्रोसेस फ्रेश नॉन साल्टी वाटर के पॉन्ड और लेक से इनिशिएट होती है। हाइड्रोसेरे की इनिशियल स्टेज में सबमर्ज्ड एंड फाइटोप्लैंक्टन सीन होते हैं, देखे जाते हैं। इन पायोनियर प्लांट्स से इनिशिएट होकर अब जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं या फिर सबमर्ज्ड है, उन्हें हम क्या कहेंगे? पायोनियर प्लांट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो इनिशियली सक्सेशन करते हैं उन्हें कहा जाता है पायोनियर कम्युनिटी। होकर सक्सेशन की प्रोसेस विभिन्न स्टेजेस से होती हुई फाइनल स्टेज में डेंस फॉरेस्ट के रूप में क्लाइमेक्स वेजिटेशन में चेंज हो जाती है। इनका डिस्क्रिप्शन निम्न टाइप से है। सबसे पहले है आपके सबमर्ज्ड स्टेज। जो हाइड्रोसेरे उसकी पहली स्टेज है सबमर्ज्ड स्टेज। बहुत इजी लैंग्वेज में आपके इंग्लिश देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि छोटी छोटी लाइनें इंग्लिश की जो इजीली आपको लर्न हो जाएगी, एक दो बार आपको रीडिंग करने से ही लर्न हो जाएगी। या फिर जब आप इसको समझोगे कि सबमर्ज्ड स्टेज में क्या होता है, या फिर इसके नेक्स्ट आने वाली स्टेज है रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज में क्या होता है, तो आप उसको इजीली अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। दे विल बी पायोनियर कम्युनिटी। अब सबमर्ज्ड स्टेज में हमने क्या कहा? जो इनिशियली आ रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? पायोनियर कम्युनिटी कहेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स, बैक्टीरिया, etc. दे मल्टीप्लाई एंड ग्रो फॉर द सम टाइम। फिक्स लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को फिक्स करते हैं। एड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल एंड वाटर। नेक्स्ट है रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। अब रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज में क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं या फिर जो पायनियर कम्युनिटी, उनके डेथ होने से क्या होते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐड हो रहे हैं और जो बॉटम है उसके अंदर जाके जमा हो रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द सोइल बाय डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। कि जो न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं सोइल के अंतर्गत, और जो किसके कारण हो रहे हैं? डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। शॉप्ड मडी बॉटम फॉर्म्स। शॉप्ड मडी बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉटम रिच विथ सिल्ट। जो बॉटम है उसमें जो सिल्ट है उसकी अधिकता हो रही है। वाटर डेप्थ बिकम्स सेलोवर। कि जो वाटर की डेप्थ हो रही है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। वाटर की गहराई धीरे धीरे कम हो रही है।